हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पाटीदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर यहाँ पर अपन साधारण ब्याज में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज में मैंने कुछ सवाल दिए थे, कल आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, दोनों सवाल करवा रहा हूँ मैं आपको। तो देखना, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया था मैंने आपको कल, 12,000 रुपए की राशि, कितने रुपए की राशि दी थी? 12,000 रुपए की राशि दी थी आपको। तो यहाँ पर 12,000 रुपए की राशि 2 भागों में बांट रहा है, वो 2 भागों में बांट रहा है। तो पहले भाग को 12% की दर से 3 वर्ष के लिए, तथा दूसरा था 16% की दर से 4.5 वर्ष के लिए। पहले भाग को दिया था उसने 12% की दर से 3 वर्ष के लिए, रेट और टाइम, और ये रेट इंटू टाइम। तो यहाँ 4 दूनी 8 और 1 9/2 हो गए। कितने हो गए? तो 2 से गया कितनी बार, और यहाँ पर कितने हो गए? बारतिया 36 और 8 ना 72। यहाँ पर इसको इधर पहुंचा दिया, इसको इधर पहुंचा दिया। तो यहाँ दोनों का अनुपात कितना हो गया? 2:1। 12,000 रुपए की राशि 2 भागों में बांट रहा है। पहले भाग को 12% दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 16% दर से 4.5 वर्ष के लिए बांट रहा है। अब यहाँ पर पहली हो गई 12 36, और यहाँ 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, 2 से 8 और 8 से 9 72, इधर आ गए 36, इधर आ गए। ये पहली राशि है, ये दूसरी राशि है। अब यहाँ पर 2:1 में 3 से गए 4, नहीं ये 8,000 और ये 4,000। ठीक है, दोनों राशियां हो गई। आगे देखना, अगला क्वेश्चन फिर आया, हो जाएगा ये। अगली राशि दी थी उसने 45,000 रुपए की। कितनी दी थी? 45,000 रुपए की राशि दी थी। अब पहले यहाँ पर, अब उसमें शर्त लगा रहता है, पहले 8% की दर से और दूसरे को 12% की दर से। ये 8% और ये 12% की दर से 2 बैंकों में राशि जमा कराई गई है। तो वह एक वर्ष में, यहाँ पर एक वर्ष में टोटल ब्याज दे रहा है अपने को 4,440। ठीक, एक वर्ष में ब्याज कितना दे रहा है अपने को? 4,440। अब ये ब्याज दिया उसने इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना है? तो 45,000 और वार्षिक मतलब 1 वर्ष। यहां से एवरेज रेट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज रेट निकालेंगे। एवरेज रेट निकालेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट बराबर PRT बाय 100 होता है। 100 को मैंने उधर पहुंचा दिया, मूलधन इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये एवरेज रेट निकल जाएगा यहाँ से। तो देखो ये आंकड़े कटेंगे नहीं, ये आंकड़े यहाँ पर कटेंगे नहीं। तो देखो इनको ऐसे कैसे रखेंगे? 3 0 से 3 0, 3 से गया 15 बार, 3 से 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 8 24। तो यहाँ पर एवरेज रेट आ गई 148/15। तो यहाँ पर लिख दिए मैंने 148/15। अब देखो आगे की प्रोसेस में 15 8 है 120, और 15 12 करेंगे तो 180। अब यहाँ पर 180 को 148 में से घटाया है यहाँ पर, तो कितने आ गए? यहाँ पर आ गए लगभग 32, और 120, 148 में से 120 गए, कितने बचे? 28। 4 से 8 बार, 4 से 7 बार। कुल राशि कितनी है अपने पास? तो 45,000 रुपए की राशि है, और 8 7 15। यहाँ पर कुल राशि है, और यहाँ कुल अनुपात का योग है। तो 15 से कितनी बार गया? 3 बार, और 7 21,000 और 8 24,000 हो गया। ठीक है, हो जाएगा। और कल मैंने यहाँ पर एक सवाल करवाया था आपको, कल एक सवाल कराया था 8% की दर से 5 वर्ष में मूलधन और ब्याज में अंतर 840 है। मूलधन 8% की दर से 5 वर्ष में मूलधन और ब्याज में अंतर 840 है। तो वह राशि ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? वह राशि ज्ञात करो। तो मैं आपको बता दूं कि 8% ये था, और यहाँ पर कितना था? 4%। कितना? 4% पर मेरे से 8% के हिसाब से लिखने में आ गया था। तो मैं आपको बता दूं कि 8% के हिसाब से कितने आंसर आएंगे।
तो यहाँ पर 8% इंटरेस्ट बराबर रेट इंटू टाइम। इंटरेस्ट हमेशा किस पे डिपेंड करता है? तो रेट और टाइम पे। तो रेट है यहाँ पर कितनी? 8% दर से 5, 8 पंजे 40, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपने को 4% के हिसाब से करना था, उसके हिसाब से डायरेक्ट हो रहा। तो अब यहाँ पर 8 पंजे 40, तो यहाँ पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का अंतर दिया था उसने 840, मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर। अब मूलधन 100% है और ये 40% है, तो यहाँ दोनों का अंतर आ गया 60%, जो कि 840 के बराबर। अपने को निकालना है 100%, तो ये 840 बटे 60 इंटू में 100, 0 से 0, 14 से 14 छंग 84, तो राशि कितनी हो जाएगी? 1400 रुपए हो जाएगा ये भी। चलो अब अपन आज आगे बढ़ते हैं। आगे देखना, अब इसमें आगे सवाल दे रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, आर सरल का सवाल है ये। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कोई राशि 3% कितने समय में 3% वार्षिक दर से, कितने समय में 3% की दर से, क्या बोल रहा है वो? कितने समय में 3% की दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज, 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना, उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज, 6,000 रुपए का 5 वर्ष में होता है, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन अपने को, पहली शर्त पर ब्याज प्राप्त होता है वो दूसरी शर्त पे भी ब्याज प्राप्त होता है। कितने समय में? समय ज्ञात करना है। 3% की दर से, 3% की दर से 8,000 रुपए का प्राप्त साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% की दर से 6,000 रुपए का 5 वर्ष में प्राप्त होता है। ये एक सिंपल सा फंडा है क्वेश्चन का, कि 8,000 रुपए का 3% की दर से जितना ब्याज प्राप्त होता है उतना ही 4% की दर से 6,000 रुपए का 5 वर्ष में प्राप्त होता है। दोनों के ब्याज बराबर है, तो दोनों बराबर रख दिए मैंने। अब यहाँ से समय निकल जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो गया है 3 0 से 3 0, 100 हो गया। अब यहाँ पर जा रहा है 4 से गया 2 बार, 3 दूनी, ये आ गया आपके टाइम 5 वर्ष, ठीक है, हो गया। अगला ही सवाल दे रहा हूं मैं यहाँ पर। अगला सवाल दे रहा है अपने को 1,800 रुपए का 5 वर्ष में प्राप्त, 1,800 रुपए का 5 वर्ष में प्राप्त ब्याज 1,800 रुपए का 5 वर्ष में प्राप्त ब्याज 2,500 रुपए का 8 वर्ष में, 2,500 रुपए का 8 वर्ष में 6% की दर से, 6% की दर से प्राप्त ब्याज के बराबर है, प्राप्त ब्याज के बराबर है, ठीक है। तो 1,800 रुपए का 5% वर्ष में प्राप्त ब्याज 2,500 रुपए का 8 वर्ष में 6% की दर से प्राप्त ब्याज के बराबर है। तो पहली शर्त की दर क्या होगी? अब उसकी दर निकालनी है, ये दोनों फंडे क्लियर कर लेंगे अपन, बराबर कर लेंगे दोनों। तो यहाँ पर हो गया आपके 1,800 रुपए 5 वर्ष और ये रेट अपन में 100 लिखा है डिजिट। ये हो गया आपके 2,500 रुपए, 2,500 रुपए 8 वर्ष में 6% की दर से,
दूसरा भी क्लियर, 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपके 5 से 5 बार और 6 से 3 बार, कितना हो गया? तो इधर बचा आपके 3 आर और इधर बचा 8 पंजे 40, तो आर बराबर 3 उधर जाएंगे तो 40/3 और 13 सही 1/3%। ये दोनों क्वेश्चन एक टाइप के हो गए हैं अपने, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ पर देखो, अब अगली टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। यहाँ पर बेसिक टाइप के कुछ क्वेश्चन बच गए थे अपने, 4 और 4 8 सवाल करूंगा मैं। 8 सवाल से कुछ ज्यादा हो जाएंगे, 4 और 2 2 4 4 8 टाइप के सवाल थे। मेन तो 2 टाइप के हैं, मगर 2 में ही 4 टाइप के। तो देखो उसमें सवाल दे रहा हूं मैं आगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन देगा अपने को, कोई राशि 10% से कितने समय में, कोई राशि 10% की दर से। सवाल सिंपल करा रहा हूं, मगर ये फंडा समझना क्यों, क्योंकि आगे जब सवाल दूंगा मैं तो उसका लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ तो सब संपट पड़ेगी, पर वहां पर क्या है, कुछ भी संपट नहीं पड़ना है आपको। इसलिए ये बेसिक से करवा रहा हूं, तो इनको अच्छे से समझ लेना कि कौन क्या बोल रहा है और किसको कहाँ रखना है। और ये ट्रिक जो समझ में आ गई, ये सवाल आता भी एग्जाम में, देखो साफ कहना है, ये सवाल एग्जाम में आता है और ये सिंपल है एकदम, मगर इसका सॉल्यूशन जो है क्या वो भी सिंपल है, मगर इसकी लैंग्वेज रहती कभी कभार ऐसी देता है, अपने कुछ संपट भी नहीं पड़ती कि दे क्या रखा है। और मैं जो लिखवा रहा हूँ ये सिंपल लैंग्वेज में है और सॉल्यूशन भी सिंपल ही है। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी होगी, तो यहाँ पर क्या कर देगा, 1.5 गुनी कर देगा, 5 गुनी कर देगा, 2.5 गुनी कर देगा, ऐसे से आंकड़े मिलेंगे। और यहाँ पर 2 से 3/5 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी, ऐसी लैंग्वेज बोलेगा वो अपने को, तो वहां पर कंफ्यूज होते हैं अपन। तो ऐसे सवाल यहाँ पर अभी दर दिया है, अगले सवाल में वो समय देगा अपने को। तो देखो यहाँ पर जब अपने को रेट दिया हो, क्या दिया हो, रेट दिया हो, जब यहाँ पर दर दे रहा है तो यहाँ पर क्या रहेगा, समय निकालना रहेगा। वो समय पूछेगा कितने समय में, पूछा समय देगा तो रेट पूछेगा। ये 2 टाइप के सवाल है। तो यहाँ पर n-1 इंटू में 100, कितने समय में राशि 10% की दर से तिगुनी हो जाती है। तो तिगुनी हो जाती है तो 1 गुना हमेशा ब्याज होता है। मैं अगर आज किसी को 5,000 रुपए दे रहा हूं, 1 वर्ष में वो मुझे 5,000 का ब्याज दे रहा है, तो कितने हो गई राशि मेरे पास, 10,000 हो गई। कितनी, तो 1 गुना राशि बढ़ गई है, 5,000 1 और ये 1 बड़ी 1 गुना। अगर ये फिर 2 साल बाद दूंगा तो यहाँ पर फिर 5,000 और ये 10,000 रुपए का ब्याज, 1 वर्ष का 5,000, 2 वर्ष का 10,000 ब्याज, तो राशि कितनी होगी कुल 15,000। तो मूलधन कितना ब्याज और ब्याज कितना बढ़ा 2, तो यहाँ पर राशि तिगुनी हो गई है। क्या बोल रहा है, राशि तिगुनी हुई है। तो यहाँ पर तो इंटरेस्ट ही रखूंगा ना मैं, यहाँ पर क्या रखूंगा मैं, इंटरेस्ट ही रखूंगा। देखो ये प्रिंसिपल PRT/100 इस पे ही डिपेंड है, बराबर में इंटरेस्ट क्या हो जाता है, बराबर में 100। तो n-1 मतलब ये ब्याज ही निकल रहा है। ये देखो तिगुनी और ये 1 गुनी, 3-1 बराबर क्या हुआ, इंटरेस्ट ही हुआ। ये यहाँ पर देखो 10,000 रुपए ब्याज ही आया के, 15,000 में 5,000 माइनस करेंगे 10,000, ये तिगुनी, ये 1 गुना और ये 2 गुना ब्याज, 3 में से जाएगा तो 2 बचेगा। और 2 क्या है यहाँ पर, तो ब्याज है, ये यहाँ पर ब्याज रखेंगे 3 - 2, इंटरेस्ट इंटू 100 और अपन में रेट नीचे चल जाएगा। प्रिंसिपल कितना है, तो 1 गुना। तो इससे तो कोई मतलब है भी नहीं अपने को, ये रेट नीचे चला जाएगा, ये रेट नीचे चला गया, टाइम यही बच गया अपना। ये समझने के फंडे है, क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ जाए ना, ये ट्रिके विके रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको। आप बोलोगे सर ट्रिके रटवा रहे, रटने की कोई जरूरत नहीं, इनको आप बस इससे तो बना, कहां से बन कहां रहा है। तो 3-1 इंटू में 100, 0 से 0, 3 में से गए कितने बचे 2, तो यहाँ पर कितना आ गए 20 वर्ष आ गए। कितना आ गए 20 वर्ष।
अगला लिखना देखो 25 वर्ष में, क्या बोलेगा क्वेश्चन, 25 वर्ष में किस दर से, 25 वर्ष में किस दर से राशि तिगुनी हो जाएगी। अब तिगुनी हो जाएगी तो वही यहाँ पर रेट आ जाएगी इस बार नीचे, अब रेट निकालने आ जाएगी यहाँ पर। तो इस बार टाइम निकालना है तो यहाँ पर हो गया आपके n-1 अपन में रेट इंटू में 100। तो टाइम निकालना, ठीक है, टाइम दिया है और रेट निकालना है। 25 वर्ष में कितने, 25 वर्ष में, तो ये लिखे मैंने 25, राशि कितनी गुनी हो रही है, तिगुनी। तो 3 - 1 इंटू में 100, 3 में से कितने बचे 2, और यहाँ पर हो जाएंगे 200 बटे में 25, 25 से 4 और 4 दूनी 8। तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी अपने पास, 8% की दर से राशि 25 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, देखना अब इसमें आगे सवाल दे रहा हूं मैं। अगला दे रहा हूं मैं 15 वर्ष में राशि किस दर से 4 गुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 गुनी। तो इस बार वापस 15 वर्ष दिए अपने को, 4 गुनी है तो 4 - 1 अपॉन में 15 इंटू में 100, दर निकलेगी, यहाँ से रेट निकलेगी। तो यहाँ पर 4 में से गया तो 3 बटे 15 इंटू में 100, 3 से गया 5 बार, 5 से गया 20। तो यहाँ पर रेट कितने आ गए आपके, 20। फिर अगला देगा 40 वर्ष में राशि किस दर से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, वही दिया 40, तो वापस लिख देंगे यहाँ पर, ये लिखे 40 और यहाँ पर तिगुनी, तो 3 - 1 इंटू में 100। तो 3 में से गया 2 बटे 40 इंटू में 100, 2 से कितनी गया 20, और 20 से कितनी बार जाएगा, तो 5% की दर से राशि क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। देखो अब अगला क्वेश्चन दे रहा है अपने को यहाँ पर, वो ऐसा ही सवाल है, कोई राशि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, साधारण ब्याज की 6 से 1/4%, कोई राशि 6 से 1/4% की दर से कितने समय में स्वयं की दुगनी हो जाएगी, क्या बोल रहा है वो, स्वयं की दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 × 24 ने 1, 25/4 और दुगनी हो रही है तो 2 - 1 इंटू में 100 हो गई ये भी। अब 25/4 है और यहाँ 2 में से गया 1 और 25, और ये बटे में 4 कहाँ चला गया ऊपर, और इंटू में 100, 25 से 4 और 4 चौक 16 वर्ष, क्या बोलेगा यहाँ पर, 16 वर्ष में, 16 वर्ष में स्वयं की क्या हो जाएगी, तो दुगनी हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर अगला सवाल फिर देगा अपने को, वो देखो अगला फिर देगा यहाँ पर 5 वर्ष में स्वयं की 1 से ही 1/2 गुना हो जाएगी, क्या बोल रहे हो, स्वयं की 1 से ही 1/2 गुना हो गए। इस बार गुना को चेंज कर दिया उसने, 5 वर्ष में स्वयं की 1 से 1/2 गुना हो जाएगी, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अब रेट निकालना है तो ये रेट और 1.5 गुना, तो यहाँ पर 2 ने 3, 3/2 - 1 और ये बटे में 5 इंटू में 100। इसको एक सिस्टम और कर सकता हूं मैं, 1.5 लिख सकता हूं इसको, 1.5 - 1 और ये 5, 1.5 में से कितने बचे, 0.5 बटे 5 इंटू में 100, दशमलव से 0.5 से 5, तो कितने आंसर आ गए, 10% रेट आ गई। और यहाँ पर करेंगे 2 उधर जाएंगे, 3 में से 2 गए तो कितने बचे, 1/2 और मल्टीप्लाई में 1/5 है, इंटू में 100, 5 दूनी 10 और 10 से ये 10% रेट है आ गई।
ये यहाँ पर 1/2 ये 5 से मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा नहीं 5 से, भले आप 5 से पहले उड़ा दो इसको, 5 से उड़ाया 20 बार, 3/2 में से 2 उधर गया तो कितना बचे, 1/2 इंटू 20, ये बचा 20। हो गया ये भी। तो 1/2 से 20 तो कितनी बार गया, 2 से 0, तो ये 10 बार गया। कितनी आई रेट, 10% आई। देखो अब अगला क्वेश्चन चेंज देगा वो थोड़ा सा। अब इसमें यहां पर बोलेगा अपने को क्या बोलेगा, देखो घुमा फिरा के देगा थोड़ा सा, 6/2/3% की दर से, 6/2/3% की दर से राशि 2 गुना, क्या बोलेगा वो, राशि 2 गुना ब्याज, राशि 2 गुना ब्याज कितने वर्षों में देगी, कितने वर्षों में अदा करेगी। ठीक है, 6/2/3% की दर से राशि 2 गुना ब्याज कितने वर्षों में अदा करेगी। अब देखो इस बार उसने ब्याज दे दिया, यहां ध्यान रखना है, अभी तक राशि गुनी हो रही थी, क्या हो रही थी, गुनी हो रही थी, तो अपन n-1 कर रहे थे। यहां पर अमाउंट मैंने भी बताया आपको, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से बनता है। ठीक है, तो राशि 3 गुनी हो रही थी 1 गुना, और ये ब्याज निकालते थे अपन, 3 में से 1 माइनस कर देते थे, मगर इस बार उसने ब्याज स्वयं दे दिया है। ब्याज कितना है, तो दुगना, तो अपन यहाँ पर ब्याज ये दुगना डायरेक्ट लिख देंगे। ये 2, इसमें क्या करेंगे, अभी तक यहाँ पर क्या निकालना अपने को, टाइम, समय, तो यहाँ पर n-1 अपॉन में रेट इंटू में 100, तो यहाँ पर इंटरेस्ट अपॉन में रेट इंटू में 100 कर देंगे, ऊपर ब्याज लिख देंगे, पर क्या लिख देंगे, ब्याज बटे रेट इंटू में 100, और ये समय निकल जाएगा। अब रेट कितनी आई, तो 6/2/3, तो इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, 6 18, 18 और 2 20/3, ये ब्याज की दर हो गई, तो ये 20/3 इंटू में 100, 3 ऊपर जाएगा, 2 × 3/20 इंटू में 100, 20 से 5, और यहाँ पर 5 दूनी 10, मतलब कितने हो गए, 30 वर्ष में राशि स्वयं की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वयं की दुगनी हो जाएगी। और अब इससे यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं, 6/2/3% की दर से राशि 2 गुना ब्याज अदा करती है, और अभी तक राशि हो जाती है, मतलब कि हो जाती में से अपन 1 गुना मूलधन माइनस करते हैं, तो ये भी ब्याज ही निकल रहा है, तो अपन डायरेक्ट ब्याज रख देंगे इस बार, और ब्याज रख दिया 2 गुना मैंने डायरेक्ट, और 6/2/3 को कन्वर्ट किया है मैंने, 6 18 और 2 20/3, ये 20/3 लिखा मैंने यहाँ, और ये 2 ऊपर लिख दिया। अब 3 ऊपर जाएगा, यहाँ रिवर्सिबल होगा, ये 3, 2 × 3/20, 20/500, 5 दूनी 10, नहीं ये 30 वर्ष में राशि यहाँ पर दुगना ब्याज अदा करेगी और तिगनी हो जाएगी। ये 2 प्रकार से रहेगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन घुमा फिरा के, अब देखना आगे अगले टाइप का आ रहा है, यहाँ पर उसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा। उसमें इसमें रेट दर दी थी अपने को, समय पूछा था, समय दिया था, दर पूछी थी। ठीक है, ये 2 प्रकार के सवाल थे। अब 2 प्रकार के और आएंगे, 2 प्रकार में 4 प्रकार बता देंगे आपको। तो यहां पर क्वेश्चन देगा वो 5 वर्ष में राशि तिगुनी हो जाती है, क्या बोला, तो बताओ कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 5 गुनी होगी। 5 वर्ष में राशि तिगुनी हो रही है, सिंपल सा फंडा, 5 वर्ष में तिगुनी हो गई। 5 वर्ष में तिगुनी हो रही तो तिगुनी लिख दी मैंने। फिर यहां पर कितने वर्षों में, तो क्वेश्चन मार्क लिख दिया मैंने। 5 गुनी हो जाती है, ये 5 गुनी लिख दी मैंने। ठीक है, तो यहां पर 5/3 में से गए तो कितने बचे, 2, और 5 में से गए तो कितने बचे, 4, 2 दूनी 4 में 5 दूनी 10 वर्ष में राशि 5 गुना हो जाएगी।
8% की दर से राशि 4 गुना हो जाती है, तो 7 गुना होने में कितना ब्याज दर होगा। 8% की, पिछली बार वर्ष दिए थे, वर्ष पूछे थे, इस बार दर दे रहा है, दर पूछेगा। 8 वर्ष में राशि 4 गुनी हो जाती है, तो 7 गुनी होने में ब्याज की दर क्या होगी, क्या पूछेगा वो। तो यहाँ पर 8% की दर से राशि 4 गुनी हो जाती है, तो 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में किस दर से राशि, तो यहाँ किस दर से राशि 7 गुना हो जाएगी। 8% दर से राशि 4 गुना हो जाती है, तो बताइए किस दर से राशि 7 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर वापस लिख देंगे अपन 4 - 1, तो 8% की दर से राशि 4 गुना हो रही है, 4 - 1, तो यहाँ पर किस दर से 7 गुनी हो जाएगी, तो 7 - 1, बस ये 16 हो गया, अपना आंसर आ गया इनका। 8 4 में से 1 गया तो 3, और यहाँ पर 7 में से 1 गया तो 6, 3 से 2 ने 8 दूनी 16। तो यहाँ पर दर थी, यहाँ पर भी क्या पूछेगा वो, दर ही पूछेगा अपनों से, क्या पूछेगा वो, दर दी है और दर ही पूछेगा। तो ये 2 टाइप के और सवाल थे, 2 हो गए, 2 ये हो गए, हो जाएंगे। देखो एक और करा देता हूं मैं यहाँ पर। 9 वर्ष में राशि 4 गुना हो जाती है, तो बताइए राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी। तो 9/4 गुनी, तो 4 - 1 इंटू में 8 बस ये इसके बराबर है। 4 - 1 ज्ञात करना है। 9 4 में से गए तो 3, और 8 में से गए तो 7, 3 3 9 ने 7 दिया 21। सोल्व करने का फंडा सिंपल है, बस इसकी लैंग्वेज पकड़ में आनी चाहिए कि सवाल कौन सा पूछ रहा है अपने को, और ये याद भी रहना चाहिए। 16% की दर से राशि 5 गुनी हो जाती है, तो बताइए राशि को 6 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर 16 5 गुनी हो रही है, तो 5 - 1 6 गुनी करना है, 6 - 1 16/5 में से गए तो 4, और 6 में से गए तो ये 5, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर 6 गुनी होने पर राशि दर पूछी थी, तो ये दर आ गई यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत है आज के लिए। और आज मैं यहाँ पर कुछ सवाल दे देता हूँ आपको। RS अग्रवाल का सवाल दे रहा हूँ मैं आपको। बड़ी RS अग्रवाल में यहाँ पर 15वां सवाल है। राशि 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है, क्या बोल रहा है वो, राशि 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो बताइए इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। और यहाँ पर अगला फिर है 30 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, क्या बोल रहा है, 30 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। 30 वर्ष में राशि तिगुनी हो रही है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। साधारण ब्याज की किस दर पर धन कितने वर्ष में, 1 2 3 सवाल दे रहा हूं, कितने समय में 10% की दर से, ये RS अग्रवाल के 28 और 29 2 सवाल है दोनों, दर से उस धन का 2/5 गुना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करो। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। और कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम पता चले हम क्या बताएं क्या नहीं बताएं, कौन सा पढ़ना पसंद है आपको, कौन सा हम स्लो पढ़ाएं स्पीड से पढ़ाएं, ये भी आप कमेंट करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा उत्साह करो। और आप, मैं बोल रहा हूँ आपकी वैकेंसी जरूर निकलेगी। ठीक है, आप ये मत सोचो कि यार वैकेंसी नहीं निकल रही हम क्या करें पढ़ के,
पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें अगर जॉब लेनी है तो। ठीक है फ्रेंड्स।